इंदौर के 3 अलग अलग इलाकों में इनके पास 3 मकान हैं। भगत सिंह नगर में मांगीलाल के पास 16 बाई 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का दूसरा मकान है। अलवास में मांगीराम का 10 बाय 20 फीट का 1 BHK मकान है, जो प्रशासन ने रेड क्रॉस की मदद से विकलांगता के आधार पर दिया था। मांगीराम ने कार चलाने के लिए बाकायदा एक ड्राइवर भी रखा हुआ है। वो इसी ड्राइवर के साथ कार पर बैठकर अपने काम पर निकलता है। इंदौर जैसे बड़े शहर में जिस मांगीराम के पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, इसका कोई कारोबार भी नहीं है। फिर मांगीराम काम क्या करता है? मांगीराम का काम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मांगीराम भीख मांगने का काम करता है, जो सराफा बाजार की गलियों में भीख मांगता था। इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षा वृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सराफा मार्केट से उसे रेस्क्यू किया गया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ, जिसने भी सुना वो विश्वास नहीं कर पाया। मांगीराम कार से सराफा बाजार जाता था। कार से निकलकर वो लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर बैठकर पीठ पर बैग और हाथ में जूते लिए भीख मांगने निकल पड़ता था। जिस सराफा गली में मांगीराम भीख मांगता था, उसी गली के कारोबारियों को ब्याज पर कर्ज भी देता था। एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपए देता। रोजाना ब्याज वसूलने के लिए सराफा बाजार आता। दिन भर भीख मांगता, शाम को ब्याज वसूलता। भीख और ब्याज से मिलने वाले रुपयों के अलावा मांगीराम के 3 ऑटो किराए पर चलते हैं, जिससे उसकी रोजाना आमदनी होती है। रेस्क्यू दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल है, लगभग प्रति सप्ताह सराफा में आके भिक्षावृत्ति करता है और ये कुष्ठ रोगी है। तो इसके लिए रेस्क्यू दल ने सुनियोजित ढंग से जाकर रात में 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ रुका और इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई, तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं, जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की फिसलने वाली गाड़ी होती है, उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। मांगीराम भले ही भीख मांगता था, लेकिन घर में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। मांगीराम ने अपने 2 घर किराए पर दे रखे हैं, जबकि वो अपने माता पिता के साथ अलवास में रहता है, जबकि उसके 2 भाई हैं जो उससे अलग रहते हैं। किसका मकान है? घर किसका है? ये मांगीलाल का है। हाँ। मांगीलाल का कब बनाया था? नेते है, वो नेते छूने बोटने मांगीलाल के नेते थे। हाँ। मांगीराम को लेकर सराफा मार्केट के दुकानदार लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन मांगीराम रेस्क्यू टीम के हाथ नहीं आ रहा था। उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जिसके बाद मांगीराम को रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया। दरअसल मांगीराम किसी से जबरन भीख नहीं मांगता था, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग उसे पैसे दे देते थे, जिसे बाद में वो ब्याज पर चलाता। रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राईसाइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इंदौर में अभी तक 4500 भिखारियों की काउंसलिंग कर उन्हें सही रास्ते पर लाया गया है। 1600 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया, जबकि 172 बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया गया है। मांगीराम के खुलासे के बाद प्रशासन अब ऐसे भिखारियों की तलाश में जुटी है जो भीख मांगकर लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं।